नाम अध्यक्ष और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के उन्हीं के बयानों पर जमकर घेरा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना बंद किसने करवाई थी। स्वतंत्र भारत की पहली संसद में 1991 के दौरान तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकार ने ही जनगणना पर रोक लगाई थी। राहुल गांधी बताए कि नेहरू अप्रासंगिक थे या वे गलत थे। हम तो अपनी ओर से कोई आरोप नहीं लगा रहे, खुद कांग्रेस के लोग ही खुद पर आरोप लगा रहे हैं। देश में आज महंगाई दर 0.5% से नीचे आकर 4.8% हो गई है। यदि हम राज्यवार महंगाई की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा महंगाई दर जुलाई में 9.6% थी। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय जब उनकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार हुआ करती थी तो देश के ग्रोथ रेट 2% से आगे नहीं बढ़ी और उस समय लोग मजाक उड़ाते थे कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है और उस समय महंगाई दर 15% से ऊपर तक रही थी। आज राजस्थान की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और कांग्रेस ने एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें अपराधी के गले में भी भगवा पटका नजर आ रहा है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि हिंदुत्व और भगवा से किस हद तक का दिक्कत है, क्योंकि कांग्रेस का एक सहयोगी दल सनातन उन्मूलन के लिए कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है और वही सनातन उन्मूलन की सोच करके इन वैज्ञानिकों में नजर आने लगी है। क्या लग रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद कोई बड़ा स्टैंड लिया जा सकता है? दूसरा सवाल कि बीजेपी को लेकर के क्या मैनिफेस्टो है लोकल, क्योंकि राजस्थान में रोजाना नई तस्वीरें बदल रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी ने स्टैंड तैयार किया है लोकल मुद्दों को लेकर? देखिए, पहली बात लव जिहाद पे मैं आपके सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं। लव जिहाद शब्द कभी भाजपा या संघ ने शुरू नहीं किया। इसका सबसे पहले प्रयोग केरल विधानसभा के पटल पर कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने किया। सेकेंड थिंग, आप लोग जाके चेक करिएगा, केरल हाई कोर्ट केस है शायद शाह आलम वर्सेस स्टेट, जिसका जजमेंट आया था 9 दिसंबर 2009। उसके पैरा में केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस ढंग की घटनाएं हो रही हैं, योजनाबद्ध संगठित ढंग से हिंदू और ईसाई लड़कियों को कन्वर्ट करने की, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि सामान्य प्रेम के मामले हैं, ये एक योजना है जिसके बारे में केरल एसटीएफ ने भी रिपोर्ट बनाई थी, जो उनका मानना था कि 1995 में ये योजना बनी थी। और केरल हाई कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में व्हाट कैन बी रिफर्ड एज रोमियो जिहाद और लव जिहाद वर्ड यूज किया है। तो पहली बात समझ लेना चाहिए, ये वो राज्य है जहां से कांग्रेस के नेताओं के लिए परम आदरणीय, अभिनंदनीय, परंतु देश की जनता के लिए चिंतनीय राहुल गांधी जी सांसद हैं, तो कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। दूसरा, जो आपने बात कही विकास के मॉडल को लेकर, राजस्थान को लेकर हमारी सोच क्या है, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज राजस्थान सबसे आगे सोलर एनर्जी में लीडिंग पोजीशन में है। अब राज्य की सरकार कुछ भी कहने का प्रयास करे, परंतु सोलर एनर्जी में जो लंबी छलांग हमने मारी है मोदी जी की सरकार आने के बाद, इससे पहले किसी सरकारों ने सोचा था। और आज हमने वो टारगेट अचीव किया है कि हमारी जो एनर्जी में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, वो टारगेट था कि 2030 तक 40% हो जाएगी। 2022 में हमने 40% का टारगेट अचीव कर लिया। 2030 के लिए 50% कर दिया गया है। उसमें सबसे मेजर कंपोनेंट सोलर एनर्जी है, जिसमें राजस्थान सबसे आगे है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, राजस्थान में हमने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया। क्यों? उसके एक और भी कारण है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस मोदी जी ने बनाया। ठीक है, किसी ने सोचा होगा कि हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, पर अंतरराष्ट्रीय एक संगठन बनेगा सौर ऊर्जा का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और उसका केंद्र भारत में बनेगा, हेडक्वार्टर भारत में बनेगा। किसी ने नहीं सोचा होगा। और उससे बड़ी जरूरत आज है कानून व्यवस्था ठीक करने की। अगर आप अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं तो विकास की बात सुरक्षा की कागज पर ही लिखी जा सकती है। और सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कट्टरपंथी ताकतों का जो उभार हो रहा है राजस्थान में, हम इसको प्रभावी ढंग से नियंत्रित करेंगे और राजस्थान को एक नई दिशा की ओर देंगे। तिजारा में कांग्रेस उम्मीदवार है इमरान खान, उन्होंने बयान दिया कि गौकशी को है वो गुजर भी करते हैं, जाट भी करते हैं, यादव भी करते हैं, पंडित भी करते हैं, लेकिन गौरक्षक को है
वो सिर्फ मुसलमान को टारगेट करते हैं, उसी को मारते हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, कौन करता है उस बयान को छोड़ के पहले वो जवाब दे कि केरल में सड़क के ऊपर गौ माता को काट कर बीफ पार्टी करने वाला कांग्रेस का पदाधिकारी था। क्या कांग्रेस ने उस पदाधिकारी को पार्टी से निकाल दिया? सड़क के ऊपर आप गाय काट कर गाय मांस की बीफ की पार्टी करेंगे। और वैसे मैं एक और बात बता दूं, बहुत लोग जो बोलते हैं, जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा कि बीफ बनने में सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन होता है, जो ग्रीन हाउस के गैसेस के में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो वो भी एक विषय है, उसको भी जाके आप लोग चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोलते हैं कि राजस्थान को घूंघट मुक्त बनाएंगे, उसी तरह दूसरी तरफ उन्हीं के नेता बोलते हैं कि ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वास्तविकता ये है कि महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता और अत्याचार की पराकाष्ठा राजस्थान में देखने को मिली। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बयान नहीं हो सकता जो कांग्रेस की सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने दिया था कि यहां बलात्कार इसलिए अधिक होते हैं कि मर्दों वाला प्रदेश है। और ये ऐसे ही नहीं है, इन्हीं के गठबंधन सहयोगी थे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी, जिन्होंने ये बोला था बलात्कार के मामलों में लड़कों से गलती हो जाया करती। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के और महिलाओं पे अत्याचार के मामले में सबसे अग्रणी और सबसे खराब स्थिति में राजस्थान रहा है। सुधांशु जी मेरा सवाल है इधर लेफ्ट आपके इधर लेफ्ट सर। सुधांशु जी, अभी जयपुर परकोटे में मंदिरों का मामला सामने आया है जिसमें खंडित किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सिर्फ इनके सामने समस्या ये है कि जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए मंदिर या संस्थाएं होती हैं उनके ऊपर ये टारगेट करते हैं। और ये बड़ी दुख की बात है कि बहुत असंवेदनशील तरीके से कांग्रेस की सरकार ने एक नहीं अनेक मंदिरों को, एक नहीं अनेक जगहों के ऊपर बस किया। इवन आपको ये भी याद हो, ये बुलडोजर दिल्ली में चला था, याद है आपको? उसके बाद जबकि वो अवैध था, यहां पे क्या कहा गया अघोषित रूप से कि दिल्ली का काउंटर किया जा रहा है मंदिर को गिराते समय। यह भावना दर्शाता है कि आप सरकार में बैठ के न्याय से नहीं, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति हिकारत की भावना से कार्य करें। सुधांशु जी, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, मंदिरों के बाहर कुछ भी फेंक सकते हैं, धर्म के नाम पर दंगे भड़कवा सकते हैं। कुछ इस तरह की प्लानिंग भी चल रही है बीजेपी के कार्यालय में कि कुछ टोपी वाले लड़के जाएंगे, मोटरसाइकिल से निकलेंगे और शहर में लोगों को भड़काएंगे, फेंके भड़काएंगे। इसका क्या कहेंगे? देखिए, हम किस हद तक जा सकते थे ये देश ने देखा है। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ था उस जमाने में टीवी नहीं थे, याद है आपको? उसके बाद जबकि वो अवैध था, यहां पे क्या कहा गया अघोषित रूप से कि दिल्ली का काउंटर किया जा रहा है मंदिर को गिराते समय। यह भावना दर्शाता है कि आप सरकार में बैठ के न्याय से नहीं, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति हिकारत की भावना से कार्य करें। सुधांशु जी, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, मंदिरों के बाहर कुछ भी फेंक सकते हैं, धर्म के नाम पर दंगे भड़कवा सकते हैं। कुछ इस तरह की प्लानिंग भी चल रही है बीजेपी के कार्यालय में कि कुछ टोपी वाले लड़के जाएंगे, मोटरसाइकिल से निकलेंगे और शहर में लोगों को भड़काएंगे, फेंके भड़काएंगे। इसका क्या कहेंगे? देखिए, हम किस हद तक जा सकते थे ये देश ने देखा है। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ था उस जमाने में टीवी नहीं थे, जो कैसेट्स कुछ संस्थाओं ने बनाए थे जाके देख लीजिएगा। हाथ में रस्सी काटने के लिए चाकू लिए हुए लोग पुलिस के डंडे खाते हुए झुक झुक के जा रहे थे, उसका प्रयोग नहीं कर रहे थे। कोई कभी बताए कि हमारे किसी कार्यक्रम में किसी पुलिस वाले के ऊपर एक आक्रमण हुआ, मगर हद वहां होती है जहां हद से ज्यादा नागवार नारे भी लगते हैं और हद से ज्यादा नागवार हरकतें भी होती हैं।
मतलब उनको हद उसमें नजर नहीं आई कि जब सर्तन से जुदा कर दिया गया, और यहाँ एक काल्पनिक चीज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनकी कल्पना में भी भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के लिए अधिकार दर्ज। सुधांशु जी, आप कह रहे हैं कि मर्दों के मामले में जो शांति धारीवाल ने बयान दिया था, विधानसभा के अंदर आपकी पार्टी का क्या रुख रहा था? इस तरह से अगर बचाव करने की स्थिति उन्होंने समझौता कर लिया वहाँ पर, तो और आप यहाँ पर कह रहे हैं बार बार कि हम क्या कर पाए। मान्यवर, केवल एक शांति धारीवाल का बयान की बात नहीं कर रहा, जयपुर की तो बात वही। मैं और बोल रहा हूँ, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी ने महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी शब्द बोला, और उसके बाद ये कांग्रेस की निर्लज्जता है कि वो ये कहते हैं कि वो गैर हिंदी भाषी है इसलिए उन्हें पता नहीं। क्या भारत में कोई भी भाषा भाषी हो उसे पता? मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। कह रहे हैं मंदिर टूटने की बात पूर्व वाली शासन में आरएसएस ने आंदोलन किया था, वसुंधरा जी ने मंदिर तोड़ दिए, उसके बारे में बता। हमारी सरकारों ने जिन मंदिरों को विस्थापित किया, दूसरी जगह स्थापित किया, इन्होंने ध्वस्त किया, और बाकी की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। देश का सबसे बड़ा भव्य राम मंदिर जो बनने जा रहा है, उसमें रोड़े अटकाने के लिए इन्हीं के नेता वकील का चोला ओढ़कर खड़े हुए, वकील का चोला ओढ़ के खड़े हुए, और अदालत में चुनावी बयान दिया कि 2019 से पहले इसका जजमेंट मत आने दीजिए। ऐसा आपको उदाहरण कभी देखने को नहीं मिलेगा। सुधांशु जी, सब कहते हैं सबका विकास सबका साथ, लेकिन क्या नाम से जो योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लेके आ रही हैं, वो या तो नीचे लोअर कैटेगरी को लेके आ रही है या ऊपर आए वालों को, इसमें मध्यम वर्गीय परिवार को क्या लाभ लेके आ रहे हैं, उसको कोई पूछता ही नहीं। जो आपने बात कही है, अगर हम देखें मध्यम वर्ग के विषय की बात, अगर इस देश में 70 एयरपोर्ट थे और आज 140 एयरपोर्ट हो गए, 150 एयरपोर्ट, मध्यम वर्ग के लिए हवाई जहाज में चलना एक सपना होता था। परंतु जिस ढंग से एयर का नेटवर्क बढ़ाया, कीमतें पहले किसी जमाने में कैसे आसमान छू जाती थी, उसके प्रभावी नियंत्रण किया, और आप देखें कि अब सबसे ज्यादा हवाई यात्रा में मध्यम वर्ग आ गए। अब दूसरा आपको बताना चाहता हूं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, यह हमारा डाटा नहीं है, यह प्राइवेट का डाटा है, वो ये है कि 7.5 करोड़ परिवार अब भारत में ऐसे हो गए जिनके पास कोई ना कोई ऑटोमोबाइल, तो मानी हुई बात है, वो ऑटोमोबाइल स्कूटर होगा या कार होगा, वो सारी की सारी चीजें मध्यम वर्ग के द्वारा हुई। और मैं कुल मिला के बात कहना चाहता हूं, विकास जो हो रहा है, जितने भी, अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर रोड्स के ऊपर क्यों बढ़ रही है, क्योंकि रोड्स भी अच्छी हो रही है, कार भी अवेलेबल हो रही है। इसलिए अगर आप देखें तो चाहे ट्रेन्स की बात हो, या एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, मोबाइल्स में इस समय ब्रॉडबैंड कनेक्शन भारत में 82 करोड़ हो गए। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का सबसे बड़ा उपभोक्ता मध्यम वर्ग है। याद करिए, डाटा की स्पीड एक जमाने में जब हमारी सरकार आने से पहले 1.7 Mbps पर सेकेंड एवरेज होती थी, आज 30 Mbps से ऊपर है, और 1 GB डाटा की जो कॉस्ट थी उससे लगभग 24 से 25 गुना कम। सुधांशु जी, मेरा ये सवाल था, इधर सामने आपने उदयपुर का कन्हैया लाल का, इधर सर सामने उदयपुर कन्हैया लाल और सर तन से जुदा की बात करी, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपनी हर मीडिया बाइट में कम से कम 8-10 बार वो बोल चुके हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिनको पहले किसी मामले में बीजेपी के उदयपुर के कार्यकर्ताओं ने छुड़ाया था। तो इस पे बीजेपी क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शायद अपनी सरकार पे भरोसा नहीं करते। तो मीडिया में अवेलेबल है कि इवन राजस्थान इंटेलिजेंस ने भी ये फाइंडिंग दी थी, सेंट्रल इंटेलिजेंस की नहीं, कि कुछ लोगों को योजनाबद्ध ढंग से पाकिस्तान से ट्रेंड करके भारत में भेजा गया था, और उन्हें टारगेट दिया गया था कि वो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से भाजपा के कुछ बड़े नेताओं के नजदीक पहुंच के बड़ी वारदात को अंजाम दें। मतलब आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को डिनाई करें मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के, मुझे लगता है इंटेलिजेंस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर इंटेलिजेंस पे राजनीति करने का कांग्रेस का इतिहास पुराना है। मैं याद दिला देना चाहता हूं, भारत के इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री में केवल एक ही केस ऐसा है जब एक ही सरकार की 2 इंटेलिजेंस एजेंसी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई। आपको याद है क्या? इशरत जहां केस। पहले भारत की आईबी कह रही थी इशरत जहां आतंकवादी, और सीबीआई भी कह रही थी आतंकवादी। जैसे ही कांग्रेस को पता चला वो प्लॉट तो मोदी जी के की हत्या करने के लिए था, अरे तुरंत वो हलफनामा बदल गया।
अब सीबीआई ने नया हलफनामा दे दिया कोर्ट में कि इसराइल जहां आतंकवादी नहीं है, मगर इंटेलिजेंस ब्यूरो अपने हलफनामे पे कायम रहा। तो आपको भारत का दुनिया के इन्वेस्टिगेटिव हिस्ट्री में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक ही सरकार की दो एजेंसी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई हो, क्योंकि इनके लिए आतंक और सुरक्षा का मुद्दा भी सियासत के तराजू पर तौल कर तय किया जाता है। चलो मित्रों,